का दीदार कर रहा था। सुभान अल्लाह। जन्नत के नाम पर भी ना बोलोगे तो किसके नाम पे बोलोगे? पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। तो बहरहाल जन्नत की बात आ रही है, जन्नत का जिक्र आ रहा है। क्या मालूम मौला तबारक व तआला कबूल फरमा ले और जन्नत का हकदारी बना दे इंशाअल्लाह। प्रोफेसर कहता है लोगों सुनो, सारी रात जन्नत का नजारा कर रहा था, जन्नत का दीदार कर रहा था, जन्नत के महलात को देख रहा था, मैं जन्नत के बागात को देख रहा था, जन्नत की खिड़कियों को देख रहा था, जन्नत की जाफरानी जमीन को देख रहा था। किसी ने कहा प्रोफेसर साहब क्या करके सोए थे? कौन सा अमल करके सोए थे? क्या नमाज को पढ़ करके सोए थे? दिन में रोजा रखा था, किसी गरीब की मदद की थी, कौन सा काम किया था? तो वो प्रोफेसर साहब जवाब देते हैं लोगों सुनो, नमाज पढ़ना तो जरूरी है, रब का कर्ज है, फर्ज है। रोजा तो जरूरी है, रब का फर्ज है। हज भी जरूरी है, ज़कात भी जरूरी है। लेकिन वो प्रोफेसर जो जवाब देता है सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा। वो प्रोफेसर साहब जवाब देते हैं नमाज़े इशा को तो अदा किया था, लेकिन जन्नत का जो नजारा कर रहा था, जन्नत का जो दीदार कर रहा था, उसकी वजह ये थी कि जब मैं सोया था तो मेरा सर माँ के कदमों में रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। जब मैं सोया था तो मेरा सर माँ के कदमों में रखा हुआ था। पता चल गया यहीं से ये सिर्फ मौलवियों की बातें नहीं है, ये सिर्फ मुफ्तियों की बातें नहीं है। और अगर है तो इनसे अच्छी बात होगी किसकी? लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि तो मौलवियों की बातें कहते रहते हैं, जो हिकारत की नजर से देखते हैं, अल्लाह महफूज रखे ईमान को हम सबके। तो यहाँ से पता चला कि सिर्फ मौलवियों की बातें नहीं है, जो दुनियादार इंसान होता है, अगर माँ से मोहब्बत है, बाप से प्यार है, माँ बाप से उल्फत रखता है, तो उसका भी यही मानना है। और मेरा रब अगर चाहता है तो दुनिया में ही ऐसे इंसान को जन्नत का नजारा करा देता है, जन्नत का नजारा करा देता है। सुभान सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उलमा इकराम से थोड़ी सी इजाजत और चाहते हुए, क्योंकि मेरे सब लायके ताज़ीम है, मेरे सर के ताज हैं। तो बहरहाल एक बात और मुझे उसी राष्ट्रीय सहारा अखबार की याद आई। उसका मुताला मैं करता था पहले, उसमें बड़ी बड़ी अच्छी बातें भी आती थी। कभी एक जॉर्ज बुश का डब्ल्यू बुश जो था ना, उसका एक बयान आया था। वो कहता है कि मैं हिंदुस्तान जब गया ना, वो कहता है कि जब मैं हिंदुस्तान गया तो मैंने हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजों को देखा, और उनमें बहुत सारी चीजों को जो देखा, तो वो कहता है कि जब मैं आगरा गया तो आगरा जाने के बाद में मैंने ताजमहल को देखा। और जब वो कहता है ताजमहल को जब मैंने देखा तो मैं फैसला करने पर मजबूर हो गया कि दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। वो तो उसकी बात है, वो कह रहा था कि दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल को देखा, और एक वो जिन्होंने के ताजमहल को नहीं देखा। तो वो कहता है आगे कि जिन्होंने ताजमहल को देखा, मैं समझता हूं उन्होंने सब कुछ देख लिया। और वो आगे कहता है जिसने ताजमहल को नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन हमारे हाजी साहब बैठे हुए, कोई ऐसा ही दीवाना जब मदीने से वापस आता है तो वो चैलेंज करते हुए कहता है कि मंजरे ताजमहल भी नहीं भाता, मंजरे ताजमहल भी नहीं भाता। तो जब से सरकार के रोजे पे पड़ी हैं आंखें, जब से सरकार के रोजे पे पड़ी हैं आंखें। और चांद तारों को भी चैलेंज करते हुए कहता है चांद तारों मेरी आंखों की जियारत कर लो, चांद तारों मेरी आंखों की जियारत कर लो, मैंने सरकार के रोजे से मली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शाने मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। और ये शेर शायद उस वक्त में लिखा था जबकि एक मुजाहिद
जो अब चला गया उस वक्त जिंदा था। वाह उसका नाम लेते हुए शायर ने लिखा कि एक उसामा ने बताया है कि हम भी कुछ हैं। एक उसामा ने बताया है कि हम भी कुछ हैं, इसलिए उसकी तरफ सबकी उठी हैं आंखें, इसलिए उसकी तरफ सबकी उठी हैं आंखें। बहरहाल वो अलग चीज रही, हमें इस तरह की चीजों से कोई लेना देना नहीं। जो देश के हित में है वो हमारा है, और जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। तो बहरहाल इसी राष्ट्रीय सहारा में मैंने एक चीज और पढ़ी, एक चीज का और मुताला किया। एक बयान आता है उसमें लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसको जब पढ़ा तो ईमान ताजा हो गया। चारों तरफ तबाही का जमाना था, चारों तरफ तबाही मची हुई थी, खुदाई कहर के तहत बिल्डिंगें मिसमार थी, बिल्डिंगें ढही हुई थी, चारों तरफ तबाही मची हुई थी, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गिरी हुई थी। कोई जलजला आया, उस जलजले में बहुत सारे लोग जा बहक हो गए, बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए। महीनों तक, हफ्तों तक रेस्क्यू वाले उसे मलबे को हटाते रहे, मलबे को अपनी जगह से साफ करते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हफ्तों का, महीनों का या 15 दिन का वक्त गुजरा, लोग जिस तरफ से मलबे को हटाते थे लाशों के अंबार नजर आते थे। तवज्जो चाहूंगा आप लोग, लाशों के अंबार नजर आते थे। जिस जगह से मलबे को हटाया जाता इंसानी हड्डियां नजर आती, इंसानी गोश्त पोस्ट सड़ा हुआ नजर आता। अल्लाह अकबर कबीरा। तबाही का मंजर था। लेकिन उसी वक्त में लोगों ने देखा एक जगह से जब मलबे को हटाया जाता है, एक जगह से जब बिल्डिंग के एक हिस्से को हटाया जाता है, तो लोगों ने देखा कि एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। लोगों ने देखा रे सब तो मर गए, जो दबे थे सब चले गए, इस मलबे के अंदर एक छोटे से बच्चे की चीखों की, रोने की आवाजें कैसी। लेकिन वो बच्चा गोया के चीख चीख करके कह रहा था कि जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। लोगों ने कहा जल्दी से मलबे को हटाया जाए, लोगों ने कहा जल्दी से बिल्डिंग के इस हिस्से को हटाया जाए, किसी के रोने की आवाज आ रही है, हो सकता है किसी की जान को बचाने में कामयाब हो जाए, किसी बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाए। बड़े अच्छे लोग होंगे, बच्चों को बचा रहे थे, आजकल बच्चों को मिटाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत अता फरमाए, बच्चों को बचा रहे थे, मौला तबारक व तआला ने उनको तौफीक अता फरमाई थी। जब उस बच्चे को बचाने के लिए मलबे से हटाया गया था, मलबे को हटाया गया था, तो लोग देखकर के हैरान रह गए। शीर ख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा था, लेकिन वो अपनी जिंदगी को बाकी रखे हुए था, उसकी सांसें चल रही थी। सुभान अल्लाह। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने भी इस बात को पहले भी सुना, मशहूर हुई थी बात, ये बहुत शोहरत पाई थी इस बात ने। तो बहरहाल लोगों ने देखा ये बच्चा कैसे, न खाने का इंतजाम, न पीने का इंतजाम, न इसके लिए दूध का इंतजाम, ये बच्चा बचा कैसे। तो लोगों ने अंदाजा लगाया, इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा, दाएं बाएं देखा, नीचे देखा, और जब ऊपर को देखा ना तो देखा कि एक खातून की लाश लटकी हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। एक खातून की लाश लटकी हुई है, और उस खातून ने मरते वक्त, इंतकाल के वक्त अपने आप को ऐसी पोजीशन में वो लेकर के आई थी कि उसके ऊपर जो भी मलबा गिरा, बिल्डिंग गिरी, उसके जिस्म से खून निकल रहा था, और उसके जिस्म से जो खून निकल रहा था वो सीधा उसी बच्चे के मुंह में जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने मालूम किया ये औरत कौन है, लोगों ने मालूम किया ये बच्चा कौन है, पता चला कि ये बेटा है, और जो खून पिला करके मरने के बाद में भी परवरिश का इंतजाम कर गई है वो इस बच्चे की माँ है। पता चला माँ जब तक जिंदा रहती है तब तक भी पालती है, और जब इंतकाल कर जाती है तब भी औलाद के लिए बेशुमार ज़ख़ीरे, बेशुमार चीजें छोड़ जाती है। ये होती है माँ की शान, माँ की साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज हमने और आपने, बुरा मत मानिएगा, आपकी तो वो ज़रख़े ज़मीन है जहां पर के माशाअल्लाह बड़े बड़े उलमा इकराम, बड़े बड़े उलमा इकराम ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम को इस जमीन से फैज़ मिला। उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आकिल साहब क़िबला की मुक़द्दस ज़मीन यही है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती नाज़िर साहब को आप लोगों ने सुना माशाअल्लाह, और आज के वक्त में भी आप लोग देखते हैं बड़े उलमा इकराम है। मुफ्ती गयासुद्दीन साहब माशाअल्लाह,
जामिया फरूकिया में खिदमत अंजाम दे रहे, बेशुमार उलमा इकराम की ये मुकद्दस ज़मीन है, इसमें आप बुरा मत मानिएगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से अर्ज करता चलूं, जब हमारे और आपके यहाँ पर 10वां, तीजा, 20वां, 40वां आता है ना, तो हम देखते हैं अक्सर जगहों पर कि धड़ियों के हिसाब से और बाज़ जगहों पर तो बिला किस्म मुबालगा कुंटलों के हिसाब से फल रखे हुए होते है ना, फल रखे हुए होते हैं। बहरहाल वो अलग चीज रही, वो एक अलग मौजू रहा। लेकिन जिस माँ के नाम पर, जिस बाप के नाम पर आज धड़ियों के हिसाब से आप फल लेकर के आ रहे हैं ना, कि हमारे रिश्तेदार आ रहे होंगे, हमारे फला उलमा आ रहे होंगे, फला आलिम आ रहे होंगे, इस चीज की बात अलग रही, ये सही है कि गलत है। बहरहाल नजर नियाज तो सही है, उसको कौन गलत बताएगा। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा, जिस माँ के नाम पर, जिस बाप के नाम पर इंतकाल के बाद में धड़ियों के हिसाब से लेकर के आ रहे हो, काश ऐसा होता कि जब ये माँ जिंदा थी, बाप हयात था, उस वक्त मगर धड़ियों के हिसाब से ना, किलो के हिसाब से ही ला करके दिया होता, वाह 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 वाह, ग्रामों के हिसाब से ही ला करके दिया होता, तो जिंदगी में बेशुमार दुआएं मिलती। और हमने तो ये देखा है कि अगर माँ बाप के सामने कोई चीज ला करके दी जाती है ना, तो वो खुद कम खाते हैं, आपकी औलाद को ज्यादा खिलाते हैं, आपके बच्चों को ही वो ज्यादा खिला देते हैं। आप उनको ले जा करके दे तो वो रिटर्न आपके बच्चों को ही दे देते हैं। लेकिन हजरात, यहाँ से हमें पता चलता है कि सिर्फ जिंदगी के बाद के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, इनकी खिदमत इनकी हयात में भी करना चाहिए। जब जिंदा है तो हजरत, मैंने एक नौजवान को अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से मैंने उसको सुना कि बूढ़ी माँ थी, कड़ियल जवान उसका बेटा था, तो उसकी गर्दन को पकड़ने के बाद में हजरत माज़ल्लाह वो कह रहा था कि बता तेरा टैटुआ दबा दो। अल्लाह अकबर कबीरा, कड़ियल जवान, और बूढ़ी माँ उसकी कद के एतबार से भी छोटी थी बेचारी और कमजोर हो गई थी, तो कोई बात हो गई होगी, तो कह रहा तेरा टैटुआ दबा दूं। तो मैं उस वक्त में सोच रहा था कि जिसका टैटुआ दबाने की बात कर रहा है ना, ये वही माँ है जिसने कि इसको जन्म दिया है, पैदा किया है। आज तू जवान हो गया तो इसका तू टैटुआ दबाने की बात करता है, गला दबा रहा है। लेकिन जिस वक्त तू पैदा हुआ था ना, तो ये तू तो हाथ से पकड़ रहा है। यही माता अगर कुमाता बन जाती और सिर्फ एक उंगली तेरी गर्दन पर रख देती ना, तो पता नहीं चलता कि जनाब किधर से आए थे और मोहतरम कहाँ चले गए, पता ही नहीं चलता कि कहाँ आए और कहाँ चले गए। लेकिन बहरहाल जब तू जवान हो गया तो बजाय खिदमत करने के साथ में गुस्ताखी कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप की बहुत बड़ी फजीलत है। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी से खत्म कर दूं और समेट हुए किताब है आसारे क़यामत के नाम से, सैयदी मुर्शिदी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने आसारे क़यामत को उस किताब में जिक्र फरमाया, बयान किया। उसमें एक चीज को ये बयान किया है, एक शख्स आता है नबी के कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और आने के बाद में आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका मैंने अपनी वालिदा को और वालिद को 7 मरतबा अपने कांधों पर बिठा करके नोकीले पत्थरों पर चल करके हज कराया है, तो या रसूलल्लाह क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? 7 मरतबा, हवाई जहाज का दौर नहीं था, 7 मरतबा अपने कांधे पर बिठाया, नोकीले पत्थरों पर चल रहा है, पानी दरियाओं को उबूर कर रहा है, समुद्रों को उबूर करते हुए जा रहा है। कह रहा है या रसूलल्लाह क्या मैंने अपनी माँ के और अपने बाप के हक को अदा कर दिया? तो आका फरमाते हैं दूध पिलाने की बात तो अलग रही, ए नौजवान तेरी परवरिश करने की बात तो अलग रही, लेकिन जिस वक्त तू पैदा हुआ था तेरी वालिदा ने जो तकलीफ की, परेशानी के, जो मुसीबतों के झटके बर्दाश्त किए थे, उनमें से जो अदना दर्जे की तकलीफ थी, अभी तो तूने उस तकलीफ का हक भी अदा नहीं किया, अभी तो तूने उस तकलीफ का भी हक अदा नहीं किया। ये होती है माँ की शान, ये होती है माँ की जात। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप की तो जितनी कद्र की जाए उतना ही कम है। जब तक हयात है तब भी इनकी कद्र करें, और बादे ममात भी, इंतकाल के बाद में भी जितना हो सके उनके लिए इसाले सवाब करते रहे। हमारे मौलाना शफीक साहब की वालिदा मोहतरमा तो माशाअल्लाह
बड़ी खुश नसीब, इनकी औलाद भी दीनदार, इनके शोहर भी माशाल्लाह हाजी और खुद भी हज्जन साहिबा थी और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे को उन्होंने हाफिज कुरान बनाया, इल्म दीन की दौलत से नवाजा। जैसा बेटा होता है, जैसी बेटी होती है, जैसे घर वाले हुआ करते हैं, तो उसके जो ताल्लुकात वाले मिलने वाले हुआ करते हैं ना, तो वैसे ही हुआ करते हैं। जी 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 आप क्या समझ रहे हैं स्टेज पे हम लोग जो इतने आए हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, तो क्या नजराना लेने के लिए आए? नहीं, हजरत की वालदा के फातिया में शिरकत के लिए। जी 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 जो जैसा होता है उसके ताल्लुकात भी वैसे ही लोगों से हुआ करते हैं। माशाल्लाह इन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, तो आप देख रहे हैं कि हाफिज कुरान घर में आ रहे हैं, इल्म दीन की दौलत से नवाजा है, उलमाए किराम तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। न जाने किसके कदम की बरकत से, न जाने किसकी बात की बरकत से, और न जाने हजरत की जबान से कुरान पाक की बरकत से, न जाने किस चीज की बरकत से इंशाअल्लाह उनकी बख्शिश व मगफिरत हो इंशाअल्लाह। न जाने किस चीज की बरकत से उनकी बख्शिश व मगफिरत हो जाए। बिल्कुल एक बात आखिरी बयान कर दूं, क्योंकि मुझे वक्त देखने की आदत भी है और वक्त का ख्याल भी रखता हूं। बिल्कुल आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं मैं। जी जी हाँ, आप लोग तो सुन रहे हैं माशाल्लाह, मोहब्बत के साथ में। अल्लाह सलामत रखे, जिंदगी सलामत है तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वक्त का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल एक बात, आखिरी बात, ये सीयरुल अखयार किताब है, अल्लामा शाह मुराद हुर्मुज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसके राइटर है, मुसन्निफ है। तो उन्होंने उस किताब को जिक्र किया, आज उसका उर्दू में भी तर्जुमा महफिल औलिया के नाम से आ गया, तो वो किताब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उस किताब में हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक बड़ी प्यारी बात लिखी है जी। वो बिल वालिदैन ihसाना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वालिदा के पास आते हैं और आने के बाद में कहते हैं, अम्मी जान मुझसे दो काम नहीं होंगे, मैं रब की इबादत भी करूं, आपकी इताअत भी करूं, दो काम नहीं होंगे, या तो रब की इबादत करवा लो या अपनी इताअत करवा लो, या तो रब की इबादत करवा लो या अपनी इताअत करा लो। तो आपकी वालिदा ने कहा, बेटा मेरी इताअत भी करो, रब की इबादत भी करो। कहा बात आपकी अच्छी है, रब की इबादत भी होनी चाहिए, आपकी इताअत भी होनी चाहिए, लेकिन मैं जिस मर्तबे को चाहता हूँ मैं शायद उसमें यकसुई के साथ में लग जाऊंगा, तो उस मर्तबे को पा जाऊंगा। मैं नफली इबादतों की कसरत करना चाहता हूँ, नफली नमाजों की कसरत करना चाहता हूँ। तो आपकी वालिदा ने कहा, बेटा रब की इबादत के लिए जब मैंने अपनी इताअत माफ कर दी तुझको। सुभान अल्लाह, माएँ भी बड़ी लाजवाब थी। रब की इबादत के लिए मैंने अपनी इताअत माफ कर दी। बेटा चला अपने घर से, कहां चला? पहाड़ों की जानिब, कमाने के लिए नहीं, दुनियावी दौलत कमाने के लिए नहीं, पहाड़ों की जानिब चला। क्या करने के लिए? रब की इबादत करने के लिए। सुभान अल्लाह। अब जब पहाड़ों में जागुजी हो गए, पहाड़ों में पहुंच गए, वहां पर पहुंचने के बाद में वहां के मुकीम हो गए, वहां उन्होंने मस्कन बना लिया अपना। तो फिर कभी आलम यह है कि अगर कोई खाना दे जाता है तो खाना खा लेते हैं, क्या बात। कुछ नहीं मिलता है तो पेड़ के पत्ते खा लेते हैं, कभी पेड़ की छाल खा लेते हैं, कभी काई पर गुजारा कर रहे हैं, कभी सिर्फ पानी पर गुजारा कर रहे हैं, जो पानी से निकलने वाली काई हुआ करती है ना, कभी उस पर गुजारा कर रहे हैं। इस तरीके पर गुजर बसर चल रही है। और 12 साल तक मुसलसल पैदल पे 5 वक्त की नमाज के अलावा ज्यादा से ज्यादा वक्त में नफली इबादतों में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह, नफली इबादतों में लगे हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब 12 साल का वक्त गुजरा, बस अपनी गुफ्तगू को मैंने खत्म किया, जब 12 साल का वक्त गुजरा तो अपने घर को चले। अच्छा, कहाँ चले? घर को, अपने घर को चले। जी तवज्जो रखें, तवज्जो। आप लोगों की शायद अब सुबह का इंतजाम शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है। सुबह को भाई इतना ख्याल रखना, माशाल्लाह आप लोग तो होशमंद लोग हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी जगह पर देखा कि मरहूम या मरहूमा के जो बेटे होते हैं, पोते होते हैं ना, जो अजीज व क़रीब खास तौर पर हुआ करते हैं, तो वो तो बेचारे उस कट्टे को ही उठाने में रह जाते हैं जिसमें के चने होते हैं। हाँ, पढ़ने का मौका नहीं मिलता उन्हें। तो आप लोग किसी और के हवाले कर देना, लेकिन तिलावत करना, कलमे तय्यबा का विर्द करना। अक्सर मैंने देखा कि उसी चीज में लगे रह जाते हैं। बहरहाल इस बात को आप लोग समाप्त करें और सुने गुफ्तगू को मैं खत्म करूं। जब अपने घर को चले ना, कौन? हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो आपके पास बहुत सारा साजो सामान। अब सामान क्या था वो अल्लाह वाला ही जाने क्या था उसमें। कपड़ा था,
या उनकी और कुछ सामान था, अल्लाह वाला ही जाने कि उसके अंदर क्या सामान था, लेकिन सामान बहुत ज्यादा था। तो एक शख्स ने देखा, वो देखने के बाद में वो फौरन एतराज करने लगा और फौरन कहने लगा कि साहब इनकी तो विलायत की धूम मची हुई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनका जो सामान है एक ऊंट के ऊपर लदा हुआ है, लेकिन सामान हम देख रहे हैं कि कम से कम 3 ऊंटों के बराबर है। कम से कम 3 ऊंटों के बराबर सामान है और एक पर ही लाद रखा है। तो जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं, नेक बंदे हुआ करते हैं, तो वो तो ना इंसान को तकलीफ देते हैं ना किसी जानवर को तकलीफ देते हैं। तो इन्होंने 3 का सामान एक पर ही लाद रखा है। उसने अपने दिल में ये बात कही, लेकिन बायजीद बुस्तामी के दिल ने दिल की बात को सुन लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया लोग हम पर एतराज करते जब तक हम कुछ ना दिखाएं, कुछ ना दिखाएं तो एतराज करते हैं, और अगर कुछ दिखा दें तो बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। लोगों ने कहा क्या मामला हुजूर बताएं। फरमाया उस शख्स को बुलाओ। बुलाया गया। कहा साहब क्या कह रहे थे आप? एतराज करने वालों की तो कोई कमी नहीं है, क्या कह रहे थे आप? तो वो कहने लगा कि मैं ये कह रहा था हुजूर कि आपने 3 ऊंटों के बराबर सामान एक पर ही लाद रखा है। तो आपने उसको करीब किया और उसके सर पर अपना मुबारक हाथ रख दिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही हाथ रखा फौरन बेहोश होकर के गिर पड़ा। लोगों ने कहा हुजूर हुआ क्या, ये बेहोश हुआ क्यों? तो लोगों से आप फरमाते हैं कि जब होश में आएगा तो मालूम करना, यही बताएगा। अल्लाह अल्लाह करके वो होश में आता है। जैसे ही वो होश में आया तो लोगों ने कहा यार तू बेहोश हो गया था, अब तू होश में आ गया है, बता दे। तो वो कहने लगा होश में वाकई अभी आया हूं, बेहोश तो मैं उस वक्त भी था जब बेहोश नहीं हुआ था। जब बेहोश नहीं हुआ था उस वक्त भी बेहोश ही था। बेहोशी की आलम में ही मैंने ये कहा था कि बायजीद बुस्तामी ने इतना सामान एक ही ऊंट पर लाद रखा है। कहा फिर क्या मामला, तुम ही बता दो। तो वो जवाब देता है कि जब बायजीद बुस्तामी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा है ना, तो मैंने देखा कि ऊंट नीचे खाली चल रहा है, सामान हवाओं में परवास कर रहा है, सामान अकेला सुभान रहा है और ऊंट तो खाली जा रहा है। वाह 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 वाह। ऊंट तो खाली जा रहा है। ये अल्लाह वालों की शान, कि शान का वली होगा वो कि हवाओं में परवास कराते हुए सामान को लेकर के जा रहा है। घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई बेटा बायजीद आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कहा अम्मी जान हाँ आ गया, लेकिन आपने कैसे पहचान लिया? दरवाजा नहीं खोला, अभी तक मेरे चेहरे को नहीं देखा, लेकिन पहचान कैसे लिया? तो फरमाती है बेटा 12 साल से इसी अंदाज को सुनने के लिए तो जिंदा तड़प रही हूं, बेचैन हूं कि मेरा बेटा आएगा, इस अंदाज से दरवाजे को खटखटाएगा। बेटा तेरे दरवाजे के खटखटाने के अंदाज को जानती हूँ, तेरे चलने फिरने के अंदाज को जानती हूँ, तेरे तमाम तौर तरीके को जानती हूँ। तू दरवाजे पर आया तो दरवाजा खटखटाने के अंदाज से समझ गई कि आज मेरा बेटा आ गया। दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने के बाद में जब अंदर घर में पहुंचे ना, तो माँ ने सबसे पहले सवाल यही कर दिया, बेटा जो मर्तबा विलायत तू चाहता था, जो मकाम तू चाहता था, क्या तू उस मकाम पर मर्तबे पर फाइज हो गया? तो कहने लगे अम्मी जान बहुत कुछ मिला, बहुत सारे मकामात मिले, बहुत सारे दर्जात पर फाइज हुआ, लेकिन जो चाहता था वो 12 साल में भी ना मिला। वो 12 साल में भी नहीं मिला। अम्मी ने कहा बेटा बैठ जा, तू बैठ, 12 साल तक नमाज पढ़ चुका, इबादत कर चुका, तू थोड़ी देर के लिए बैठ। अब तेरी माँ इबादत करती है और जरा अपने माँ की इबादत की बरकत देख। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने इबादत के लिए सजदे में सर को झुकाया है, नमाज को अदा किया है, और नमाज अदा करने के बाद में रब की बारगाह में दुआ की है, मौला मेरा ये बेटा 12 साल से तेरी इबादत कर रहा है और किसी खास दर्जे को चाहता है, वो दर्जा नहीं पाया, मौला तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ इसको वो मकाम अता कर दे जो मकाम मेरा बेटा चाहता है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं जो 12 साल में मैसर ना सका, माँ की दुआ से चंद लम्हों में मिल गया। सुभान अल्लाह। माँ की दुआ से चंद लम्हों में मिल गया। माँ बड़ी अजीम दौलत है, बाप बड़ी अजीम दौलत है। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
माँ बड़ी अजीम दौलत है, बाप बहुत अजीम दौलत है। इनको माशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी हमेशा एक काम आने वाले हैं। ये शायद मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को समझाने की बात ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ 10वां या 20वां ही नहीं, उसके बाद में भी उनके लिए साले सवाब करते रहें, गाहे बगाहे उनकी कब्र पर हाजिरी देते रहें। इसलिए कि जो बंदा कब्र पर जाता है अपने अजीज़ की, आक़ा कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी इरशाद फरमाया कि हम अपने अजीज़ों की कब्र पर जाया करो। किसी सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या कब्र वाला हमको देखता है? तो सरकार फरमाते हैं, देखने की बात करता है, वो तो तुम्हारे कदमों की आहट तक को सुन लेता है, सुभान अल्लाह, कदमों तक की आहट को सुन लेता है। और सिर्फ हमारे मौलाना शफीक ही नहीं, इनके जो और भाई हैं, कभी वो सोचते रहे, वो मौलाना शफीक साहब जब दुआ करते हैं, मुफ्ती साहब आलिम साहब जब दुआ करते हैं तो बितरतीब बड़ी लंबी दुआ कराते हैं, या अल्लाह इसके सवाब उसको पहुंचा, उसको पहुंचा, उसको पहुंचा। हमारे हाजी साहब सोच रहे होंगे हम तो इतनी लंबी चौड़ी दुआ नहीं करा पाते, लेकिन बहरहाल दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हमने 12 आप ही की बस्ती के अजीम उल कद्र आलिम दीन उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब की वजह से बस इसी जुमले पर गुफ्तगू को मैंने खत्म किया। 12 हजरत से समाप्त किया, सुना है हजरत 12 फरमाया करते हैं, अगर कोई बंदा अपने किसी अजीज के नाम से कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, अगर उसको अपनी जबान से सवाब पहुंचाना नहीं भी आता, लेकिन दिल में इरादा रखता है कि मेरा ये सवाब फुला अजीज को पहुंच जाए, तो एक आयत पढ़ने के बाद में दूसरी बात में पढ़ता है, पहली का सवाब उसको पहुंच जाता है। अगर दुरूद पाक है तो दुरूद पाक का सवाब पहुंच जाता है, जो भी वो पढ़ता है उसके अजीज को उसका सवाब पहुंच जाता है। कहने के लिए बहुत कुछ, सुनने के लिए बहुत कुछ, लेकिन बहरहाल इस पर ही हम सबको मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात अगर खिलाफ शरा निकल गई हो, अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।